ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। नमस्कार साथियों, हम देखते हैं स्टूडेंट ट्रैकिंग या छात्र खोज। स्टूडेंट ट्रैकिंग क्या है, इसे हम कहां से कर सकते हैं और स्टूडेंट ट्रैकिंग की क्या आवश्यकता है। स्टूडेंट ट्रैकिंग हमें यूडाइज प्लस पोर्टल पर काम करने में मदद कर सकती है, RSKMP पोर्टल पर काम करने में मदद कर सकती है। स्टूडेंट ट्रैकिंग से हम यह पता कर सकते हैं कि छात्र किस विद्यालय में दर्ज है और किस कक्षा में अध्ययन कर रहा है। स्टूडेंट ट्रैकिंग से हम किसी भी छात्र के बारे में विगत 5 वर्ष का रिकॉर्ड देख सकते हैं, उसकी छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, गणवेश की जानकारी और भी अन्य जानकारियाँ। उसका परीक्षा फल भी देख सकते हैं, किस वर्ष विद्यार्थी ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। तो स्टूडेंट ट्रैकिंग के लिए हम ब्राउज़र पर सर्च करते हैं समग्र शिक्षा पोर्टल। समग्र शिक्षा पोर्टल जैसे ही क्लिक करते हैं हमें ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट ट्रैकिंग का। स्टूडेंट ट्रैकिंग पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यह पेज दिखाई देगा। इस पेज पर छात्र की समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। समग्र आईडी से हम छात्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छात्र वर्तमान सत्र में किस विद्यालय में दर्ज है। जैसे यूडाइज पोर्टल पर आवश्यकता होती है, ड्रॉप बॉक्स में छात्र शो हो रहे हैं, उन्हें हमें अपने विद्यालय में एडमिट करना है या किसी अन्य विद्यालय में इंपोर्ट करवाना है। तो हम कैसे पता करें कि विद्यार्थी किस विद्यालय में दर्ज है, अभी किसी विद्यालय में दर्ज हुआ है या नहीं। शिक्षा पोर्टल पर वह विद्यार्थी दर्ज है, लेकिन यूडाइज प्लस पर विद्यार्थी अभी किसी के द्वारा इंपोर्ट नहीं किया गया है। तो हम यहाँ से ट्रैकिंग करके देख सकते हैं कि विद्यार्थी किस विद्यालय में दर्ज है। जैसे ही हमें जानकारी मिल जाती है कि विद्यार्थी कौन से विद्यालय में दर्ज है, उस विद्यालय के प्रभारी से संपर्क करके यूडाइज प्लस पोर्टल पर इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो स्टूडेंट ट्रैकिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, जहां से विद्यार्थी के बारे में हम फुल डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं किस प्रकार से स्टूडेंट ट्रैकिंग में छात्र की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा पोर्टल पर स्टूडेंट ट्रैकिंग में छात्र की समग्र आईडी 2 बार लिखनी होती है। कैप्चा फिल करके छात्र या छात्रा की जानकारी देखें पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं छात्र का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पर वर्ष 2023-24 में छात्र जिस विद्यालय में दर्ज है उस विद्यालय का डाइस कोड और नाम हमें प्राप्त हो जाता है। इस वर्ष की जानकारी के साथ हम छात्र की 5 वर्ष की जानकारी भी देख सकते हैं कि किस सत्र में विद्यार्थी कहाँ पर दर्ज था। इस प्रकार से हम विद्यालय का पता लगाकर विद्यालय की जानकारी करके वहाँ के प्रभारी का कॉन्टैक्ट नंबर यूडाइज प्लस के ड्रॉप बॉक्स के ऊपर जो कॉन्टैक्ट डिटेल दी होती है वहाँ से हम उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल सकते हैं और उन प्रभारी से संपर्क करके अपने विद्यार्थी को उनके विद्यालय में इंपोर्ट करवा सकते हैं। इस तरह से हमें किसी भी विद्यार्थी के घर नहीं जाना, हमें उसकी सर्वे नहीं करना। हाँ, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि कहीं एडमिशन लेने नहीं गए, घर पर ही हैं, टीसी लेकर चले गए हैं, लेकिन किसी भी विद्यालय में उन्होंने दाखिला नहीं लिया। तो उन अभिभावकों से संपर्क करके उन विद्यार्थियों का दाखिला ज़रूर हमें किसी न किसी विद्यालय में करना होगा, या हमारे विद्यालय में ही यदि छात्र जो कक्षाएं हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं उनमें विद्यार्थी टीसी लेकर गया था, अंतिम कक्षा पास नहीं हुआ था,
किसी बीच कक्षा में ही विद्यालय छोड़कर चला गया था, तो उन अभिभावकों से संपर्क करके उन विद्यार्थियों को हम वापस अपने विद्यालय में ले सकते हैं। यदि हमारे विद्यालय की अंतिम कक्षा पास करके वह छात्र टीसी लेकर चला गया है, तो उस विद्यार्थी को हम अपने विद्यालय में इंपोर्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से छात्र की समग्र आईडी से हम विद्यालय का पता लगा सकते हैं। अन्य विद्यार्थी का डैशबोर्ड देखें, किसी और विद्यार्थी का डैशबोर्ड भी देख लेते हैं कि वह विद्यार्थी किस विद्यालय में दाखिला लेने गया है। दूसरे विद्यार्थी की हमने समग्र आईडी दर्ज की है, कैप्चा फिल कर दिया है। अब छात्र छात्रा की जानकारी देखते हैं, तो अन्य छात्र की भी जानकारी यहाँ पर शो होती है कि यह विद्यार्थी किस विद्यालय में वर्ष 2023-24 में दर्ज है। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यूडाइज प्लस में ओपन करके हमें देखना है उनका कॉन्टैक्ट नंबर और उन प्रभारी से संपर्क कर लेना है और विद्यार्थी को उस विद्यालय में दर्ज करवा देना है। हमारे ड्रॉप बॉक्स की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। यह सभी विद्यार्थियों का दाखिला हम उन विद्यालयों में करवा देते हैं, विद्यार्थियों को उन विद्यालयों में इंपोर्ट करवा देते हैं, तो हमारा ड्रॉप बॉक्स शून्य हो जाएगा। ड्रॉप बॉक्स से सभी छात्र हट जाएंगे।